राकेश टिकैत बता दो किसान यूनियन तो 87 से पहले उन पर कितक ज़मीन थी और कितने उनकी गाड़ी चल रही थी और कितने उनके भट्टे चल रहे थे, कितने उनके गाड़ी के शोरूम थे और कितनी संपत्ति उन पर थी। आज अरबों खरबों की संपत्ति उन पर आ रही, वही बता दो पहले। हम ले आए कहाँ थे, वे भी तो बता दो हम कहाँ से ले। भाई हमारे पास तो 2 बीघे ज़मीन है, हम तो 2 बीघे में गुजारा कर रहे हैं, अपना मजदूरी कर रहे हैं। पर वे बता दो वे करोड़पति अरबपति खरबपति कहाँ से बने भाई। धर्मेंद्र मलिक तो एक बहुत बढ़िया ईमानदार प्रवक्ता है किसान यूनियन का, हम तो उससे अच्छा मानते ही नहीं। अजीब इतना खराब था यूँ तो फिर इस समय टिकैत यूनियन में क्यों रहा यूँ, क्यों रखा इन्होंने। हमें ये नहीं पता चला इस किसान यूनियन ने टिकैत वाली ने करा क्या, कौन सा फायदा किसानों का करा। एक फायदा तो गिनवा, लड़ाई लड़ी कहीं की किसानों की लड़ाई लड़ी, क्या अपनी लड़ाई लड़ी इन्होंने। तो किसानों की कहाँ लड़ाई लड़ी, अपनी लड़ाई लड़ी। अपने घर को इतना ऊंचा पहुंचा दिया, इतने पूंजीपति हो गए, आज किसी की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। अपनी लड़ाई लड़ी इन्होंने। तो अगर मान के चलो आज 4 मांग है और 4 मांग सरकार मानने के नाम की तैयार है, तड़के 4 और बढ़ा दी, तो बताओ सरकार कैसे करे। फिर सरकार भी देने में असमर्थ थी। अगर होर मांग ली फिर होर बढ़ा दी तो सरकार के क्या करती इसके बारे में। रही बात गठवाड़ा की और किसान इसकी टिकैत खाप की, भाई हमेशा देखो यहाँ जिस सन 87 में यूनियन बनी, शामली जो बैरियर लगा था वो गठवाड़ा खाप ने तोड़ा था, फर्स्ट नंबर। दूसरी बात शहीद हुए तो गठवाड़ा खाप के हुए। जब वहाँ से उसकी कोठी पे, वहाँ से एडीएम डीएम की कोठी पे वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ से चुगुर्दे को ये गठवाड़ा खाप के लगा रखे थे। के बाद मरने के नाम के तो यही हैं गठवाड़े वाले, और सब कुछ चाहता है भाई क्यों है ऐसा, हमारी समझ में बात नहीं आती। रही बात दूसरी, आज तक एक भी बात ये बता दो, एक भी काम यूँ बता दो सरकार पता ही न लेकर किसानों को यूँ कह दिया, अल्टीमेटम कर दिया, कह ले भाई हमने सरकार पता यूँ किसानों को दे दिया लेकर। आज तक एक काम नहीं करा, एक भी काम। रही बात अब आपस के विरोध की, आपस के विरोध में क्या कर रहे हैं, इसने टिकैत परिवार ने कुछ ऐसे आदमी, ऐसे तत्व छोड़ रखे जो गठवाड़ा खाप में विघटन करने के नाम के पूरे जोर शोर से तैयार है। आपस में विघटन करवाएंगे, एक दूसरे को अपने काक के तले देंगे और एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ अपशब्द कुवाएंगे। रही बात हमारे इस खेड़े वाले मलिक साहब की, अरे यार हमें तो तेरी कुंडली का भी पता है मलिक साहब, तू दूसरे पे क्यों आरोप लगावे। धर्मेंद्र मलिक तो एक बहुत बढ़िया ईमानदार प्रवक्ता है किसान यूनियन का, हम तो उससे अच्छा मानते ही नहीं। अजीब इतना खराब था यूँ तो फिर इस समय टिकैत यूनियन में क्यों रहा यूँ, क्यों रखा इन्होंने। भाई एक बात बताओ, अगर हम 2 भाई हैं, न्यारे तो हम भी होंगे। अगर हम आज हमारा कोई यार है, आप ही मेरे यार दोस्त हैं, और मैं आपकी इतनी बड़ाई कर लूँ अब बेहिसाब, और कल को मैं कर लूँ बुराई, क्यों करूँ भाई बुराई। पहले टिकैत परिवार ने मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, पहले जानता कौन था, धर्मेंद्र को बोला, आज उसी के तोड़ने के पीछे लगे। टिकैत परिवार ने मान सम्मान नहीं दिया, ये गठवाड़ा खाप ने चौगाम में ने, और खासकर सबसे ज्यादा योगदान जो रहा वो गठवाड़ा खाप और चौगाम में का रहा। और रही बात और खाप्पू की, सहयोग और खाप्पू ने भी दिया, हम यूँ नहीं कहते उन खाप्पू ने दिया, पर सबसे ज़्यादा हंगा जितना भी लगाया वो गठवाड़ा खाप और चौगामे का था। जितना भी सरे अराज जितने ऊपर पहुंच गया ना टिकैत परिवार, वो सब गठवाड़ा की और चौगामे की देन है, यह स्थिति है। और हम रही बात इसकी, हम तो गठवाड़े खाप के चौधरी धर्मेंद्र मलिक के प्रति अगर कोई अपशब्द कहेगा, बात तो बैठ के सुलझाना चाहिए ना। नहीं बैठ कर तो कहाँ सुलझाएंगे जी, वे तो इतने बड़े घाव हो रहे, वे तो अपने को इतनी बड़ी पावर मान गए, उनका बड़ा तो कोई अपने तो बड़ा तो उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा, तो सुलझाओ वो तो उलझा रहे। और रही बात उसकी, हम खिलाफत उस बात की नहीं करते गठवाड़ा खाप और बालियान खाप हमारी होने, क्योंकि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हम उस तरीके की नहीं। पर गलत बात वे भी ना हमारे प्रति करवाएं, या किसी को मतलब हमारे गठवाड़ा खाप के किसी आदमी को लेकर और हमारे एक बढ़िया प्रवक्ता को, जो ईमानदार प्रवक्ता है, उसके प्रति ऐसे शब्द बोलना हम उसे वो मंजूर नहीं करने के बिल्कुल भी, चाहे हम मरो चाहे जियो। रही बात जहाँ तक गठवाड़ा खाप की, अगर गठवाड़ा खाप पर कोई भी
उंगली उठावेगा अथ हम उसे बर्दाश्त नहीं करने के बिल्कुल भी। नहीं, लड़ाई तो धर्मेंद्र मलिक और टिकैत गुट किया, मतलब गठवाला खाप कहाँ से आ रहा है? नहीं, गठवाड़ा खाप यूँ आ गया ना, क्योंकि वो गठवाड़ा खाप में विघटन जोड़ रहे हैं ना, इस वजह से आ गया गठवाड़ा। उसने अपने ऐसे आदमी वो कर के जो हमारे आदमी को सिका बढ़ा के और उन्हें नू सोच रहे कि इन्हें तोड़ कर तुम धर्मेंद्र मलिक के प्रति इतना बड़ा बवंडर पैदा खड़ा कर दो, अगर जिससे इतना बड़ा वो विघटन आ जा, अगर जिसमें आपस की तन जा, तो तना तनी में इन्हें मजा है। और तना तनी की बात है, क्योंकि एक बात बताओ, सर खाप पंचायत हुई थी यहाँ, हमारे गठवाड़ा खाप के जो बाबा राजेंद्र सिंह है उन्हें निमंत्रण दिया था इन्होंने। भैया अगर कोई एक बात बता दे, तेरा कहीं का मान कर चल, कहीं कोई फंक्शन है तेरा, तो हमें नोता देगा जी भी तो हम तेरा आवेंगे, और बिना नोता दे क्यों कर आ जाएंगे भाई? हम नहीं आने के भाई, हमें नोता देता है कि भाई नुन्नू बात है, सलाह मशवरा करता। सारे सारू खाप की पंचायत थी, तो जितनी भी खाप हैं, चाहे वो गठवाड़ा खाप है, चाहे वो चौगम्मा है, चाहे वो देश खाप है, चाहे वो कोई सी भी खाप है, ये उन्हें सब तब सलाह मशवरा करके और तब आगे की बात करनी चाहती। इब रही बात ऐलान करने की, ऐलान करने का काम राकेश टिकैत जो है वो प्रवक्ता है किसान यूनियन का, न कि वो बाबा। पगड़ी जो है वहाँ से नरेश टिकैत का है। नरेश टिकैत को अधिकार था अल्टीमेटम करने का, बस सर खाप की पंचायत है, न कि राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत का तो यूनियन का प्रवक्ता है, राकेश टिकैत बाबा नहीं, उस खाप का बाबा है नरेश टिकैत। तो नरेश टिकैत को ही अधिकार बनता है, वो सब खाप के बाबा उसको इकट्ठा करके और उन तक बातचीत करें, और बातचीत करके जो भी सुलेशन आपस में बढ़िया बड़ा लिखड़े उसे निकाल ले, तब चैलेंज करे भाई सर खाप की पंचायत है। बात यहाँ तक पहुँच रही है कि ज़मीन कितनी है, यहाँ तक भी पहुँच गई। पिछली वीडियो में नरेश टिकैत कह रहे थे कि जो उसका जो मकान बनाया वो कहाँ से बनाया, कहाँ से ईंटाई है, कहाँ से सरिया है, मतलब इतना निचला स्तर गिरता जा रहा है। ये भी एक बात बता दूं मतलब मैं, चलो वो तो इस बात पे कमेंट कर रहा कि ज़मीन कितनी है, 2 बीघे ज़मीन है या 1 बीघा ज़मीन है। राकेश टिकैत हर बता दो, किसान यूनियन तो 87 से पहले उन पर कितक ज़मीन थी, और कितने उनकी गाड़ी चल रही थी, और कितने उनके भट्टे चल रहे थे, कितने उनके गाड़ी के शोरूम थे, और कितनी संपत्ति उन पर थी। आज अरबों खरबों की संपत्ति उन पर आ रही, वही बता दो पहले। हम ले आए कहाँ थे, वही भी तो बता दो हम कहाँ से ले आए भाई। हमारे पास तो 2 बीघे जमीन है, हम तो 2 बीघे में गुजारा कर रहे हैं, अपना मजदूरी कर रहे हैं। पर वे बता दो वे करोड़पति अरबपति खरबपति कहाँ से बने भाई, ये भी तो बता दो मैं। यानी धर्मेंद्र मलिक सही है आपकी नज़रों में? हाँ जी, धर्मेंद्र मलिक बिल्कुल ईमानदार प्रवक्ता है किसान यूनियन का, बिल्कुल ठोस आदमी है। और हम तो धर्मेंद्र मलिक के प्रति अगर कोई आदमी गलत आवाज़ करेगा तो हम उसकी खिलाफत करेंगे, और चाहे आमना सामना आके करता हो तो आमना सामना आके भी कर लेंगे, हम उस बात की भी दिक्कत नहीं मानते। नहीं सर भैया, जो भी खिलाफत करेगा उसके हम उसके घर पे पंचायत टेक देंगे गठवाड़ा खाप की। कोई भी निंदा हमें पसंद नहीं रहेगी, युवा हम सब धर्मेंद्र मलिक के साथ है। देखिए भाई, मैं गठवाड़ा खाप के मंत्री की हैसियत से बोल रहा, कभी भी इस तरह के तकरार करने से या एक दूसरे पे कमेंट कसने से, एक दूसरे की बुराई करने से या किसी की टांग खींचने से कोई हल नहीं होता कोई भी विवाद। ये तो मतलब ये है कि 2 खाप आपस में मिली हुई हैं, गठवाड़ा खाप और बालियान खाप, और इन्हीं में ज़्यादा से ज़्यादा तकरार बना हुआ है। तो हम इसको अच्छी तरह से जान रहे कि ये दोनों खापों का नाश है। अगर इसी तरह से मतलब है कि ये बढ़ती रही बात, तो एक न एक दिन दोनों खाप ये कह के बैठ जाएंगी, अगर भाई हमने बहुत गलत सोचा। ये एक दूसरे एक बात देखो तुम भाई, कोई आदमी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है किसी संगठन में, तो उसकी टांग क्यों खींची जा रही? करने दो, उसको तो मौका देना चाहिए कि भाई ये अच्छा काम कर रहा। अब धर्मेंद्र मलिक पहले तो उधर थे बालियान खाप में, वहाँ तो अच्छे थे, और इधर अपनी खाप में आते ही क्या बात हुई, कौन से उसको वो लग गए कि भाई पंख लग गए कि भाई उन्हें नुकसान पहुँचाने लगा। ये तो सब कहने की बात है। और हमारी खाप के जो भाई इस तरह से मतलब है इतनी बात गलत बोल रहे, मैं तो उनको यही सलाह दूं, अगर भाई एक हो जाओ और मतलब है सब काम तुम्हारे दोनों खापों के अच्छे चलेंगे। ठीक है, अपनी अपनी खाप के बारे में सोचो, दूसरे की खाप के बारे में क्यों सोचते हो तुम इतना? भाई अपने खाप के बारे में अगर तुम अपने संगठन को ऊंचा उठाने की बात करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे,
और नहीं तो दुखी रहोगे, एक दूसरे के बारे में नुई टांग खींचते रहो और बोलते रहो गलत सलत। आपको लगता है जितने किसान संगठन बने किसानों की आवाज़ उठाने के लिए बने थे, भाई किसानों को खाद मिले, बिजली मिले, गन्ने का सही रेट मिले, लेकिन किसान संगठन क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर? आपको टोल पे मिलेंगे, थाने में दलाली करते हुए मिलेंगे, मोटरसाइकिल छुड़ाते हुए मिलेंगे। आपको लग रहा है कि किसानों की लड़ाई लड़ रही है जितने संगठन इस देश में बड़े? हाँ, ये भी थोड़ा मतलब है कि देखो किसान यूनियन को इसके बारे में सोच समझ के चलना चाहिए। कोई भी मतलब है छोटी मोटी बात के ऊपर कहीं सड़क घेर कर बैठना और सरकार को परेशान करना, जनता को परेशान करना, ये मैं अच्छी बात नहीं समझता। हाँ, कोई ऐसी समस्या है कि जो सरकार सुलझाना नहीं चाहती, उसके विषय में तो ठीक है भाई, धरना दे लो, प्रदर्शन कर लो। और जिसके जो छोटी मोटी बात हैं जो मतलब है समाज में बैठ के हम आपस में सुलझा सकें या सरकार के साथ बैठ के भी कर लेंगे, सुलझा लेंगे, तो ऐसी बातों में ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। न कहीं से कोई पैसा मांगना चाहिए और न किसी संगठन मतलब है कि कोई इजाज़त नहीं है किसी संगठन को अगर भाई वो कहीं रास्ता रोक कर बैठ जाए और जनता को परेशान करे। इससे बहुत बड़ी गलती है जनता। क्या कहेंगे ताऊ जी, विवाद कैसे सुलझेगा? मतलब विवाद बढ़ता जा रहा, कम होना चाहिए था। खाप पंचायत से विवाद शुरू हुआ, अब धमकियों तक की बात आ रही। देखो, धर्मेंद्र प्रवक्ता जो है किसान यूनियन का राजनीतिक, ये शान है गठवाड़े की। जब तक टिकैत के साथ रहा वहाँ उसने कोई गलत बयान जारी नहीं करा, काम करवाए। अब इधर है 2 काम अभी जा करवा, 30 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव और GST जिसका किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुँचे, और जूना जो है वो माफ करवाया, और ये मिल मालिक उसके लिए कोर्ट में चले गए जूने के लिए। तो ये जो आपस में चल रहा बालियान खाप से या गठवाड़े के कुछ नौजवान धर्मेंद्र जी पे कमेंट कसे, उसे हम खारिज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ये भी अपने ही है और ये भी अपने ही है बच्चे, और कुछ समय बाद ये विवाद सुलझ जाएगा हमारा, ऐसी कोई बात नहीं। सुलझेगा कैसे? सुलझाने को तो तैयार नहीं है, दोनों तरफ से कमेंटबाजी हो रही, बयानबाजी हो रही। देखिए, वर्तमान में ये थोड़े बहुत दिन चला करता है, आपस में भी जो जिम्मेदार लोग हैं वे बैठेंगे और इसे समाधान करेंगे। हमें इनसे कोई ऐसी एलर्जी